मीरब ज़ीशान की तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और किंग्स कराची प्रीमियर लीग पावर्ड बाय विंटरलैंड में शानदार मैच जारी है। इससे पहले एफबी एरिया टाइगर्स को पहली बार शिकस्त का सामना हुआ, लेकिन अब दूसरा मैच जारी है। बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली जा रही हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आप लोग हैरान हो जाएंगे देखकर मेरी स्क्रीन पर आज कौन आ गया, क्या कहने। स्पोर्ट्स सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है मिर्जा इकबाल बेग साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लाहौर से कराची तक का आपको सफ़र मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे इस बात की मुबारकबाद है कि मेरी स्क्रीन पर ये चेहरा आ गया है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं उतावली हो रही हूँ। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मिर्जा इकबाल बेग साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत खुश आमदीद समा टीवी की तरफ से। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं तो अभी इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लीग से हटकर अगर हम बात करें वो चैंपियंस ट्रॉफी, आप समझ ही गए होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी अगर हम बात करते हैं, इंडिया का कहना है कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान का कहना है कि हमने इंडिया को लाकर रहना है। अब इस टसल के दरमियान जीत किसकी होगी? देखिए, अभी तक तो सन्नाटा है और जो सन्नाटा होता है वो किसी बड़े तूफान का पेशखेमा होता है, आप इस बात को जहन में रखें। और मुझे लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ख़त लिखा है, 2-3 पॉइंट्स उन्होंने लीक किए हैं, आपके रिपोर्टर ने भी वो पॉइंट्स अपने ट्विटर अकाउंट पे डाले हैं और लोगों ने भी डाले। वो लीक पॉइंट्स जो हैं वो तो सबको पता है कि कहाँ से आए, लेकिन उनकी वजह से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ख़त लिखा है आईसीसी को, मैं समझता हूँ कि अब आईसीसी उसे देखेगा फिर उसके बाद। लेकिन ये जहन में रखें मीरब के इन्हें 20 नवंबर तक हर कीमत पर आईसीसी के शेड्यूल का ऐलान करना है, क्योंकि पहले 10 नवंबर लास्ट डेट थी, लेकिन अब 10 दिन और आप ऐड कर लें कि 100 दिन के बजाय 90 डेज़ में। और अगर ऐलान नहीं किया तो खटाई में पड़ जाएगा। मेरे ख्याल में आईसीसी जो है वो सर जोड़ कर बैठेंगे वो। और आईसीसी कहाँ से, वो तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो मैं उसे समझते ही नहीं हूँ। और वहाँ पर डोमिनेंस उनकी, आप देखें 70% जो रेवेन्यू है वो इंडिया देता है। और उस जो आईसीसी के रुकन ममालिक हैं उनमें 35% शेयर जो है वो इंडिया को मिलता है और पाकिस्तान को कितना मिलता है? 5.75%। आप अंदाज़ा लगा लें, हमारी टीम की एक अपनी मार्केट वैल्यू है। अभी हमने वर्ल्ड चैंपियन को 2-1 हराया, ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद। तो मैं समझता हूँ कि वो सारी चीज़ें अभी गौर करेंगे और मुझे लग रहा है कि इसका मंतकी अंजाम ये होगा। आईसीसी ने धमकी दी है कि पाकिस्तान से बाहर साउथ अफ्रीका में कराया जाए, ये खबरें चलाई गई किसी और ज़राए से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि पाकिस्तान में हो। एक ज़राए से ये खबर भी चली कि दुबई में ग्राउंड जो है वो बुक करा लिए गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी आप देखें ये जो खामोशी है ना किसी बड़े तूफान का पेशखेमा, ये तूफान कब आता है? हाय हाय, साउथ अफ्रीका कहता है कि हमें तो इस बात की खबर ही नहीं है, हम इतने कम वक्त में कहाँ चैंपियंस ट्रॉफी करवाते रहेंगे। बेग साहब, अगर हम बात करें, अभी कुछ देर पहले आपने ही बल्कि मुझे बताया इस हवाले से, एक ऐसा मुल्क जो इंतज़ार में है कि इंडिया अपनी ऑक्शन जद्दा में जो करवा रहा है वो कंप्लीट कर ले, छांटी कर ले, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे खिलाड़ी हमारे पास आ जाएं, वो क्या स्टैंड ले पाएंगे? देखिए, इसमें ये ना कि पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो बड़ी नाराज़ हैं कि जिस तरीके का मामला है। और अब आप देखें कि अब पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ को एक नया डायरेक्टर मिल गया है कि सलमान नसीर साहब को तबादला कर दिया गया है, तो अब एक नया आदमी आएगा। वो फ्रेंचाइजीज़ पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी कि आईपीएल और पीएसएल का क्लैश हो रहा है, और जब आईपीएल और पीएसएल का क्लैश होगा तो टेलीविज़न और डिजिटल पर क्या व्यूअरशिप होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इस वजह से उनको स्पॉन्सर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में पहले ही हमने बैटिंग कंपनीज पर पाबंदी लगा दी है हुकूमत पाकिस्तान ने कि जो बैटिंग कंपनीज हैं उनके एड्स नहीं चलेंगे। उनके ऐड न चलने की वजह से भी मार्केट, जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज, आपने देखा होगा कि मोहम्मद रिजवान ने टेप लगा दी थी कि वो नाम नहीं लगना दिखाना चाह रहा था। बहुत सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स हैं। मैं समझता हूँ पीएसएल जो है इस मरतबा, मैंने तो तमाम पीएसएल जब से 2016 से शुरू हुई है तमाम पीएसएल कवर की, लेकिन इस मरतबा पोजीशन मुझे बड़ी गंभीर नज़र आती है। गंभीर है। दूसरी तरफ गौतम गंभीर भी परेशान है, उनका भी ये कहना है। गौतम गंभीर भी जो है वो गंभीरता का शिकार है क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी सारा बर्डन है। न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद जो है वो उनके भी कुछ हवाले से बात हो रही है, कोचेस के हवाले से उनका सितारा गर्दिश में है। लेकिन अब ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हो रही है, अब आप देखें 22 नवंबर से क्या होता है, क्योंकि गंभीर पर आपने देखा है कि तनकीद भी हुई। संजय मंजरेकर ने उनको कहा कि आपको नहीं बोलना चाहिए, मतलब वहाँ पर भी एक कुछ चल निकला है। जिस तरीके से राहुल द्रविड़ जब कोच थे तो उन पर इतनी तनकीद नहीं हुई, लेकिन गौतम गंभीर एक ऐसा कैरेक्टर है, एक तो वो सियासत में भी आ गए, राहुल द्रविड़ सियासत में नहीं आए। और राहुल द्रविड़ के बारे में मैं आपको बताऊं, जब वो पाकिस्तान आए थे टीम लेकर तो उनके वालिद ओकाड़ा में फूड एनालिस्ट होते थे, शरद द्रविड़ उनका नाम था। और उनकी वालदा पुष्पा द्रविड़ जो थी वो एक आर्टिस्ट थी। जब हम 2004-05 में गए तो बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं उनकी वालदा, और राहुल द्रविड़ खुद बेंगलोर से हैं। तो अब राहुल द्रविड़ शरीफ आदमी था, अब गौतम गंभीर का आप देखेंगे क्या होता है। अच्छा, इस वक्त जितनी हमारी इंडियन ऑडियंस हमें सुन रही है ना, वो सबका फोकस हो गया होगा इस
बात के ऊपर, इतनी डिटेल उनको भी मालूम नहीं होगी। अच्छा बेग साहब, अगर हम बात करें, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, बॉर्डर गवास्कर की मैं बात करना चाह रही थी। इंडिया को अभी अपने मैदानों में बहुत सालों के बाद हार हुई है, पाकिस्तान ने बहुत सालों के बाद फतह हासिल किया ऑस्ट्रेलिया में जाकर। अगर हम बात करें इंडिया के ऊपर, कितना बर्डन आपको लग रहा है कि इस वक्त बॉर्डर गवास्कर का होगा, या वो बर्डन आपको ऑस्ट्रेलिया पे नजर आ रहा है? देखिए, इंडिया जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 सीरीज हारा है तो दे विल बी डेफिनेटली अंडर प्रेशर। लेकिन अगर आप गुज़िश्ता रिकॉर्ड देखें, इंडिया 2 सीरीज जीता है और कहाँ 39 कितने पे ऑल आउट भी हो गया था, ऋषभ पंत ने जिस तरीके से जितवाया। आप ये सारे फैक्टर जहन में रखें। इंडियन टीम, और फिर कप्तान नहीं है पहले टेस्ट मैच में, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली की मैं तस्वीर देख रहा था कि उनके कप्तान के साथ लगी हुई थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं भारत के, और भारतीय खिलाड़ियों ने कहा हम प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेंगे जाकर, और उन्होंने प्रैक्टिस करेंगे हम। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं। अब देखें, पहला टेस्ट मैच है पर्थ में, पर्थ की विकेट, जो नया ग्राउंड बना है ऑप्टस स्टेडियम। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने पर्थ का तो ग्राउंड नहीं देखा, लेकिन जिस तरह की वहाँ पिचेज हैं, मेलबर्न की देखिए आपने, ड्रॉप इन पिच है मेलबर्न की, सिडनी में ड्रॉप इन पिच है, तो वो पर्थ में, और जिस तरह पाकिस्तान का भी जो वनडे हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्या पिच थी, कितनी तेज थी। तो अब भारत क्या करता है, जसप्रीत बुमराह पे रिलाय करता है या मोहम्मद सिराज पे रिलाय करता है, देखना पड़ेगा। बड़ी मतलब मुझे तो लग रहा है कि इस मरतबा भारतीय टीम को टफ टाइम देगी ऑस्ट्रेलिया। चलें जी, इंटरेस्टिंग मैच होगा। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज रियली एन ऑनर इनवाइटिंग यू ऑन माय शो, और उम्मीद करते हैं लाहौर में ही मुलाकात हो हमारी। थैंक यू वेरी मच मीरा। जैसा बेग साहब ने बताया कि मुश्किलात पेश होंगी डेफिनेटली इंडिया को, लेकिन इंटरेस्टिंग मैच होगा बॉर्डर गवास्कर की। अगर हम बात करते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की बात अगर करते हैं, तो जैसा इन्होंने कहा कि अभी तक खामोशी है, और खामोशी की अलामत जो है वो बहुत बड़ी हो सकती है। तो देखते ये हैं कि इस मुकाबले में जो इस वक्त पाकिस्तान के स्टैंड्स का और इंडियन स्टैंड्स का हो रहा है, और आईसीसी बीच में अभी तक सोच विचार में है कि किसकी तरफदारी की जाए, किसकी ना की जाए, बात कहां पर जाती है, रिजल्ट्स किसकी तरफ आते हैं, इसका इंतजार हमें जरूर है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कीप वॉचिंग द मैच, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन समा स्पोर्ट्स डिजिटल। टेक केयर, बाय बाय। ये जब आगाज हुआ था खेल का, बड़ी शानदार बैटिंग की आज अकबर खान ने। ग्राउंड के चारों अतराफ चौके और छक्के लगाए। जोहेब इदरीस ने थोड़ी देर साथ दिया, लेकिन ज्यादा वक्त सर्फ नहीं कर सके, और अकबर खान ने फिर आखिर तक यकीनी तौर पर क्रीज पर जमे रहे। 45 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली, और उनके साथ सुहेल खान ने भी यकीनी तौर पर बड़ा साथ दिया अकबर खान का। शुरू से मैच जो है काफ़ी इवन रहा, और टीम जौहर बेग की टीम जो है वो मैच में रही, कुछ विकेटें भी गिरती गई। इन दी एंड लग रहा था बहुत आराम से जीत जाएंगे, लेकिन इन दी एंड विकेट उनको मिल गई, जो फेवरेट साइड थी उनको विकेट मिल गई, वो विक्ट्री मिल गई। और आखिरी बॉल तक मैच गया। ये अच्छा शॉट कवर से, यानी बहुत ही दिल का शॉट्स हमने देखे, और ये एक ऊंचा कैच बड़ा आराम से मुकम्मल किया, और ऑन साइड पर विकेट बाउंड्री की तरफ वसीम का पूरा स्पेल बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। छक्के भी कंसीड हुए, विकेट भी उन्होंने ली, तो बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में रहे, और बहुत ही शानदार कैच, तेज शॉट था मिड विकेट बाउंड्री पर। वसीम अली की आखिरी गेंद, जिससे फतह का ऐलान हुआ जौहर बेयर्स की टीम का। ये बैटिंग कार्ड आपके सामने। 3 बैट्समैन ऐसे थे जिन्होंने आज कारकर्दगी दिखाई। अकबर खान, जिन्होंने 46 गेंदों पर 45 रन बनाए, 29 गेंदों पर 44 रन बनाए सुहेल खान ने, 23 गेंदों पर 36 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे फरीद शाह। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। ये बॉलिंग कार्ड 2 विकेट मिली असदुल्ला को, 2 विकेट मिली वसीम को लेफ्ट आर्म स्पिनर, और 1 for 19 नजीब, 1 for 42 नादिर, और आतिफ के हिस्से में कोई विकेट नहीं आई। इस तरह 16 एक्स्ट्राज उन्होंने कंसीड किए। और ये है हमारे पास मिनी कार्ड। एफबी टाइगर्स ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, 149 बनाए, 9 विकेटों के नुकसान पे 50 के साथ नुमायर है वहाज, और जवाब में 153 रन बनाए जौहर बेयर्स ने। आखिरी बॉल पे आके मैच हुआ, लेकिन वाइड हो गई थी। इन दी एंड 4 विकेटों से मैच मुकम्मल किया। अकबर ने 45 बनाए, सोहेल ने 44 बनाए, और फरीद स्टार परफॉर्मर रहे 36 नॉट आउट के साथ। और वक्त तो अभी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ।